हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं विक्रम सिंह आपका इंग्लिश टीचर आज आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट थर्ड लाए हैं, जिस पार्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नियम बताए जाएंगे और इससे पहले जितने भी रूल्स बताए गए थे उन सारे रूल्स पर एग्जाम्पल बताए जाएंगे और इसी के साथ में आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो चैप्टर है वो खत्म होने जा रहा है। तो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम शुरू करने से पहले आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के जो रूल बच गए थे उनको बताते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे आज ही जुड़े हैं, न्यू जुड़े हैं, वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो देख ले। उसके बाद में आज जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का थर्ड पार्ट शुरू होने जा रहा है और इसी पार्ट के साथ में आपका डीआई टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। जो डीआई टॉपिक है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसएससी की परीक्षा में आपका जो एसएससी है, एसएससी में प्री सीजीएल प्री में एक क्वेश्चन आता है और सीजीएल मेंस में इससे करीब 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फाइनल सेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शुरू करने से पहले हम हेडिंग यहां पर डाल देते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, ऐसे वाक्य जो अफसोस घृणा दुख, नोट करते जाएं सभी लोग, दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का भाव प्रकट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे बाद में बताएंगे, इस पर कुछ रूल्स और है, उन रूल्स के बाद में विद एग्जांपल आपको कराते हैं। तो देखते हैं रूल फर्स्ट ये है कि इस तरह के वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाते समय
said to, या said को भाव के अनुसार exclaimed with sorrow, comma, exclaimed with joy, exclaimed with joy, comma, exclaimed with surprise, etc. में बदल देते हैं। सभी लोग साथ साथ नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि ये जो है रूल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ में जब हम आपको एग्जाम्पल डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बताएंगे तो ये रूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो क्या कहा गया कि ऐसे वाक्य जिसमें अफसोस, क्या हो, अफसोस हो, घृणा हो, दुख हो, आश्चर्य हो, प्रसन्नता हो, शाबाशी दी गई हो, वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि वाओ वी हैव वॉन द मैच, ठीक, अलोस ही हैज डाइड, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। These are the example of exclamatory sentences. ये सेंटेंस आपके कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन सारे सेंटेंसों में क्या है, आपको जो है आश्चर्य, सरप्राइज प्रकट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड टू जो है अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज किया जाता है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सारो, इस तरीके से हम एक्सक्लेम्ड लगाकर चेंज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो कॉमा, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता को हटाकर, मतलब यहां पर हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, लिखे सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बना दिया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, ठीक है। फिर नंबर 3, दैट के बाद, दैट के बाद सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव, सेंटेंस का रहता है। अब हमारे बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है, फिर सेंटेंस का ओ ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। मतलब इस पैटर्न पर हमारा जो है सेंटेंस चलता है, ठीक।
तो इसको हम हाईलाइट भी किए दे रहे हैं। ये जो है पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये असर्टिव का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जितने भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं रूल हो गए, अब उन रूल को सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे यूज करते हैं, चलो उसको भी देख लेते हैं। पहला हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमारा है कि ही सेट he said to me, comma inverted comma, I am doing my work। ये क्या है, डायरेक्ट में सेंटेंस है। अब इस डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो सबसे पहले जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी क्या है, पूरी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि ये किस में लिखे, असर्टिव में है कि इंटेरोगेटिव में है कि इंपरेटिव में है, ये WH टाइप है कि एक्सक्लेमेटरी है। ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये सेंटेंस असर्टिव में है। तो रूल आपको बताया था कि जब असर्टिव सेंटेंस होता है तो जो सेड टू होता है वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में, और ही जो है वो किस में रहता है, ही मी। ठीक, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हटाकर क्या लगा देते हैं, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा भाई, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो जब आई ही के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही। और आई एम डूइंग माई वर्क, अब ये किस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर आता है, तो ही वॉज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो एम जो है किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। ही वॉज डूइंग। अब फिर देखो ये माई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन पजेसिव है, और फर्स्ट पर्सन जो है जब किसके अनुसार चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, और ये सब्जेक्ट क्या है, ही। जब माई ही के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो सही क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है कि he said to me, he said to me, comma inverted comma, he does not play क्रिकेट। इसका क्या है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले काम क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट असर्टिव में लिखा है। जब असर्टिव होता है तो सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में। ही का ही रख देंगे, ही टोल्ड मी। और असर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, दैट।
he told me that। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंज, ही रहेगा। डज नॉट है, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो डज का क्या हो जाएगा, डिड। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये पैसिव बन गया, सॉरी इनडायरेक्ट बन गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे he said to me, he said to me, comma inverted comma, did you complete my वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये डिड यू कंप्लीट माई वर्क, यस या नो टाइप इंटरोगेटिव है। जो यस या नो टाइप इंटरोगेटिव होता है उसमें सेड टू किस में बदलता है, आस्क्ड में। ही का ही लिख दिया, मी का मी लिख दिया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, हमने इफ लगा दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे सोच रहे होंगे कि इफ कब लगता है, वेदर कब लगता है। मोस्टली सबके साथ में इफ लगता है, लेकिन जब कभी क्या है ऑप्शन विकल्प की बात हो या पॉसिबिलिटी की बात हो तब हम यहां पर इफ का प्रयोग नहीं करते, वेदर का प्रयोग करते। जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वह आएगा कि नहीं आएगा। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड अ डाउट, क्या है हमको इसमें क्या है डाउट दिख रहा है। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस हमको मिलता है तो उसमें इफ का प्रयोग करना गलत होगा, वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो ही आस्क्ड मी इफ लगा दिया। इफ के बाद में जो सेंटेंस पैटर्न वो होता है, रूल बताया था, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पर लिखा जाता है। भाई यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन जो है जब मी के अनुसार चेंज होगा, यू जब मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक, क्योंकि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। तो आई, डेट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड कंप्लीटेड, और हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आई हैड कंप्लीटेड, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा ही है। तो माई जब ही के अनुसार वो चेंज होगा तो हिज हो जाएगा, हिज वर्क। ये हमारा करेक्ट इनडायरेक्ट बन गया। एक चीज ध्यान रखें, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो जो हमारा लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क दिखता है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप लगता है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू राइटिंग अ नॉवेल। अब क्या है, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये देखो, जो वाई आर यू राइटिंग अ नॉवेल, ये WH टाइप इंटरोगेटिव है। जो WH टाइप इंटरोगेटिव होता है उसमें सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड, सॉरी आस्क्ड में। तो आस्क्ड कर दिया, तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर WH ही रखते हैं, मतलब वाई है तो वाई, हु है तो हु, यही रखते हैं। फिर WH के बाद में सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, फिर वर्ब लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न पर लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यू था, यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार चेंज होगा भाई कि नहीं होगा। यू जब मी के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा। वाई आर यू राइटिंग,
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग हुई। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज राइटिंग अ नॉवेल। ये हमारा इनडायरेक्ट WH टाइप पर चेंज हो गया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट example of direct indirect. This example is related to imperative sentence. Now see, he said to me, please give me pen. Please give me pen. इसका हमें क्या है? इस सेंटेंस में उसने मुझसे कहा कि कृपया मुझे एक पेन दे दें। इसमें क्या है, ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें आदेश या प्रार्थना की जाए। तो वह इसमें प्रार्थना की जा रही है। तो जब प्लीज लगा है वही, तो प्लीज से क्या पता चला, रिक्वेस्ट हो रही। तो सेड टू को कन्वर्ट किस में कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी। अब इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं भाई, टू लगाते। तो टू लगा दिया। टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। जब मी ही के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिम। गिव मी अ पेन था तो गिव हिम अ पेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला जो एग्जांपल है वो हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जो जिसका रूल आज ही पढ़ाया था। तो देखते हैं, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, alas, mark of exclamation, I have been ruined. I have been ruined. अब देखो, राम सेट, राम ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। अब इसमें आश्चर्य प्रकट हुआ। जिसमें आश्चर्य प्रकट होता है वो कैसे होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं। और जो एक्सक्लेमेटरी टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें हमने आपको बताया था, जो सेड है वो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अनुसार चेंज होगा। अगर सेंटेंस में क्या है, अलॉस लगा, दुख का भाव आ रहा है, तो इसके बाद से पहले तो एक्सक्लेम्ड लगा दें। राम exclaimed with sorrow. Ram exclaimed with sorrow that. अब I कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। I हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, राम के अनुसार चेंज होगा। तो आई जब राम के अनुसार चेंज होगा तो ही हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव बीन रूइंड, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड हो जाएगा। ही हैड बीन रूइंड, तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। ठीक, एक और देख लें। He said to me, comma inverted comma, to and to makes
4, 2 और 2 4 होते हैं। अब he said to me, said का हमने said to जो है वो किस में चेंज होगा भाई, told में हो जाएगा। said to किस में चेंज हो जाएगा, said to हमारा told में होगा। he told me और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाकर क्या लगा दिया, that। अब 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें जो है हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, से डिक्टो ऐसे ही सेंटेंस लिख देंगे 2 and 2 2 and 2 makes 4। तो इसी के साथ में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब आपको पूरे करा दिए गए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।